आइए हम प्रार्थना करें। इस समय जो प्रभु मुझे प्रेरणा दे, वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। वो वचन हमारी जिंदगी बदल दे। वो वचन हमारे जीवन से शैतान के काम खत्म कर दे, शैतान का नाश कर दे और मेरे जीवन में प्रभु का वचन फलता जाए, मैं प्रभु में बढ़ता जाऊं, प्रभु मेरे जीवन में आशीष और बरकत लेकर आए। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन। सब बैठ जाइए, प्रभु के नाम में बैठ जाइए। तो हम वचन सुनेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 12। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, सब बोलिए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति नहीं मिल सकती। तो किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। तो किसके नाम पर मुक्ति है? जोर से बोलिए। प्रभु ईसा के नाम पर मुक्ति है। प्रभु यीशु दे नाम विच ही मुक्ति और कल्याण है। हालेलुया 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 हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। सब दोनों हाथ उठाकर इन्हीं शब्दों को दोहराएंगे। क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। तो कौन सा नाम हमें मुक्ति देगा? किस नाम से हम मुक्ति पाएंगे? किस नाम में स्वर्ग खुलेगा? किस नाम में आपकी बीमारी जाएगी? किस नाम से शैतान निकलेगा? किस नाम में पापों की क्षमा होगी? कौन से नाम में? जोर से बोलिए। ईसा नाम में। ईसा नाम में। ताली बजाकर ईसा नाम को महिमा दे, ईसा नाम को जलाल दे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस नाम में शक नहीं करना। तीमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है। हाँ, ये वचन विश्वास के योग्य है। इस वचन पर विश्वास किया जा सकता है। हाँ जी, आगे। कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। हाँ, ईसा मसीह हमें बचाने के लिए आए। हालेलुया हालेलुया। ईसा मसीह हमें बचाने के लिए आए। कौन सोचता है, कौन विश्वास करता है कि ईसा मेरे लिए आए? तो ताली बजाकर प्रभु ईसा के नाम का स्वागत कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जब मैं सत्संग कर रहा था, एक नया गांव है, नवा पिंड है, जिथे बहुत सारे प्रभु दे कोलों बरकत लैण दे लई आउंदे सन। लोग प्रभु के पास आते थे प्रभु की आशीष लेने के लिए। तो उनमें से एक प्रभु को बड़ा प्यार करता था, एक सरदार जी। वो प्रभु के पास आया, चर्च में आए, सत्संग में भाग लेने लगे। तो उन्होंने मेरे हाथ में रोजरी देखी। तो रोजरी देखने तो बाद कहंदा, फादर जी, ब्रदर जी, ये मैनू दे दो। कहना, आप जिन पर हाथ रखते हैं वो आशीष पाते हैं। जिन्ना ते तुसी हाथ रखते हो, इस रोजरी नू फड़ के वो आशीष पाउंदे ने, मैनू दे दो। तो मैं कहा चलो ले जाओ, चलो। उसको दे दिया। तो मैंने उससे पूछा, आप क्या करेंगे अभी इससे? बोलते, आप क्या करते हैं? मैं बोला, हम प्रभु का नाम जपते हैं बस। तो बोलता, मेरे को सिखाइए, मैं भी जपूंगा। तो मैंने उसको बोला, आप सिर्फ यीशु यीशु बोलते जाइए। जो कैथोलिक हैं वो प्रणाम मरिया बोलते हैं, प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई करते हैं, हे पिता हमारे की प्रार्थना करते हैं, फतिमा माला विनती पढ़ते हैं। तो बोलता, मैं क्या करूं? मैंने उसको बोला, आप एक ही नाम पुकारना शुरू करें। आप जहां भी जाएं, इस माला से
यीशु 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 बोलते रहें। तो वो आदमी चला गया। तो लगातार सत्संग आता है, लेकिन मैं हर वीरवार को वहाँ पर सत्संग करदा सी। हर वीरवार उत्थे बहुत सारे लोग सत्संग विच आउंदे सन, पर ये आदमी और कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ यीशु नाम बोलता था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो एक समय आया जब उसके खेत में धान लगाया जा रहा था, उन्हां दे खेतां विच झोना लगाया जा रहा सी। तो इस आदमी की ड्यूटी थी सभी के लिए चाय लेकर जाना, जो भी खेत में काम करते हैं उनके लिए चाय लेकर जाना। जब वो चाय लेकर जा रहा था, जितने दिन वो काम कर रहा था, खेत में काम चल रहा था, वो हाथ में रोजरी लेकर जाता था। वैसे उसकी आदत बन चुकी थी हाथ में रोजरी रखना और यीशु यीशु बोलना। तो क्या हुआ, एक दिन वो जा रहा है, उसे रास्ता मालूम था, लेकिन अपनी आंख बंद करते हुए जा रहा था। अखा बंद कीतियां, सीधा अपने खेत में जांदा सी। ਅਤੇ ਉਹਦੇ मुंह ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक ही शब्द निकलता था, यीशु यीशु यीशु। जहां भी जाता था यीशु 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 बोलता जाता था। जब वो आंखें बंद किए, हाथ में चाय लेकर जब जा रहा था, पीछे से आवाज आई, इस तरफ नहीं मुड़ना, इस तरफ नहीं मुड़ना। हालेलुया हालेलुया। क्या आवाज आई? उसने देखा कौन मुझे पुकार रहा है। उसने नीचे नहीं देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, आगे देखा। उसने फिर अपनी आंख बंद कर ली, अखा नू बंद किया, फिर अपना पैर उठाने लगा। फिर आवाज आ गई, पैर मत उठाओ, आगे नहीं जाना। फिर उसने अपनी आंखें खोली और देखना शुरू किया कौन है मुझे बुला रहा है। वो खड़ा रहा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद अपना पैर आगे बढ़ाना लगा, अपना कदम आगे उठाने के लिए तैयार किया। फिर आवाज आ गई, मैं कहता हूं आगे नहीं जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। सो प्यारियों, ये आवाज किसकी थी? ये आवाज प्रभु ईसा की थी, जिसे वो आदमी पुकारता हुआ जा रहा था। हालेलुया हालेलुया। वो ईसा वहां आ गया, क्योंकि हमारा ईश्वर जिंदा परमेश्वर है, साडा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। अते उसका वचन भी जिंदा है, उसके वचन में जीवन है। क्या हुआ, जब वो पैर उठाने लगा, आगे दो सांप थे। यदि वो अपना पैर उस सांप पर रख देता तो शायद उसे क्या मारते? डंग मार दे। तो सचमुच उसने जो देखा, थले सप ने, वहां पर सांप है। लेकिन इस आदमी ने बाद में मुझे फोन किया, ब्रदर जी आज मेरे साथ ऐसा हुआ, जो रोजरी आपने दी थी, जो नाम मुझे आपने दिया था, यीशु नाम दिया था, आज उसी की वजह से मैं खड़ा हूं, आपको बात कर रहा हूं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ कर रहा। क्यों? क्योंकि जदों मैं यीशु नाम जप रहा सी, यीशु खुद आ गया, उसने मेरे पैर फड़ लए अते सप दे डंग मारन तो मैनू बचा लिया। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। तो वो आदमी मुझे कहने लगा, ये आवाज कहां लिखी है? तो मैंने भी नहीं पढ़ा था कहां प्रभु हमें ये वो आवाज पुकारते हैं, आगे मत बढ़ो, पैर मत उठाओ। तो उसी समय प्रभु ने मैं प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे वचन दिया, नबी ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 21। यही शब्द लिखे हैं जो वचन उस सरदार जी के कानों में पड़े। हालेलुया हालेलुया। यही वचन उस सरदार जी के कन्ना विच चले गए अते इस वचन ने उस आदमी को बचा लिया। उस आदमी को ईश्वर ने कृपा दी और नया जीवन दे दिया। हाँ जी सुनिए। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, हाँ, यदि तुम जेकर तुसी अपने राह ते सज्जे या खब्बे जाओगे अगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। तो पीछे से आप ये वाणी अपने कानों से उसी आदमी ने सुनी और किसी ने नहीं सुनी। जो यीशु को पुकारेगा वही आवाज सुनेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्यारो, उस आदमी ने प्रभु की वाणी सुनी और ईश्वर ने उसे बचा लिया। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आप ईश्वर का वचन सुनिए, ईश्वर के वचन पर अपने कान लगाइए
और ईश्वर आज आपको बचाएगा। आपकी मुक्ति आपके हाथों में होगी। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। क्योंकि यह वचन क्या है? जो वचन हम सुन रहे हैं ये मेरा वचन नहीं है। जो वचन आप सुन रहे हैं ये किसी और का वचन नहीं है। आपके हाथ में ईश्वर है। जिनके हाथ में बाइबल है उनके हाथ में क्या है? उठाइए जरा। तो आपने किसको उठाया है? तो आप ईश्वर को उठा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आपके हाथ में कौन है? ईश वचन है और ईश वचन ही ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ईश वचन क्या है? सुनिए। आदि में शब्द था। आदि में, सब बोलिए, में शब्द था। अपना हाथ लहराते हुए बोले। आदि में शब्द था। हाँ जी, आगे पढ़े। शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द ईश्वर के साथ, जोर से बोले, शब्द ईश्वर के साथ था। हाँ जी, आगे। और शब्द ईश्वर था। और शब्द ईश्वर था। शब्द क्या था? ईश्वर, तो बाइबल में क्या है? शब्द है और शब्द ही। ईश्वर, तो आपके हाथ में क्या है? ईश्वर। ताली बजाइए। आप क्या किसकी सुन रहे हैं? ईश्वर की सुन रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जिनके घर में सुसमाचार पवित्र वचन खुला है उनके घर में स्वर्ग खुला है। जिन्हां दे घरां विच बाइबल खुली है उन्हां दे घर विच स्वर्ग खुला है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हां दी बाइबल बंद है उन्हां दे लिए स्वर्ग बंद है। जिनकी बाइबल बंद है वहां पर नरक खुला है। आपको क्या चाहिए? चुनौती आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं? आपके घर में क्या खुल जाए? जो चाहते स्वर्ग खुल जाए, दोनों हाथ उठाकर प्रभु के लिए ताली बजाए और हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। वह आदि में ईश्वर के साथ था। हाँ, वो शब्द आदि से ही ईश्वर के। जब आप लोग अपने हाथ में बाइबल उठाते हैं आप ईश्वर के साथ हैं। आप किसके साथ हैं? जब आप वचन सुनते हैं आप ईश्वर के साथ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। उसी के द्वारा सब कुछ। हम किसके द्वारा उत्पन्न हुए? आगे। और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसके द्वारा कुछ भी नहीं है। हम ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसमें जीवन था। उसमें क्या है? तो आपके हाथों में क्या है? जीवन है। जब आप बाइबल उठाते हैं आपके हाथों में जीवन है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जीवित वचन को उठाना शुरू करें। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 12 सभी जानते हैं क्या लिखा है। ईश्वर का वचन क्या है? जीवंत। ईश्वर का वचन क्या है? हाँ जी, पढ़ेंगे। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हाँ, ईश्वर का वचन क्या है? जोर से बोलिए। ईश्वर का वचन जीवंत। ईश्वर का वचन जीवंत। जोर से बोलिए। ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन जीवित है। जीवित है। आप लोग जीवित हो? हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाइए, ताली बजाइए। ईश्वर का वचन जीवित है। आप खड़े हो जाइए बहन जी। इनको मैंने क्या बोला? खड़े हो जाए। ये खड़ी हो गई या नहीं हुई? ताली बजाओ। ये क्यों खड़ी हो गई? किसने कहा? चलो ठीक है, मैंने उसको बोला खड़े हो जाओ। इस स्पीकर को बोलूंगा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएगा ये? क्यों? क्यों? वो निर्जीव है और वो बहन। ऐसे ही ईश्वर का वचन जीवित है। ईश्वर का वचन मुर्दा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया,
इसलिए जब ईश्वर के वचन को आप पुकारेंगे, ईश्वर के वचन को खोलेंगे, ईश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए, धन्यवाद। जब आप ईश्वर के वचन को बंद करेंगे वो बंद हो जाएगा। जब ईश्वर के वचन को आप बंद कर कर रखेंगे वो बंद रहेगा। जब ईश्वर का वचन आप खोलेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तभी ईश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ जी, आगे पढ़े। वह हमारी आत्मा के अंतरतम में प्रवेश करता। हाँ, वो वचन हमारी, जिनके अंदर आत्मा है ताली बजाओ, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। जिनके अंदर आत्मा है, प्रभु का आत्मा है, ईश्वर के वचन के अंदर आत्मा है, वही वचन आपकी आत्मा में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ जी, आगे। और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। हाँ, हमारे मन के भाव विचार, साड़ी आत्मा ते जान, आत्मा ते जोड़ दे विच वास करता है, हमारे रोम रोम में चला जाता है और हमें जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 जबूर नंबर, भजन संहिता अध्याय 12 वचन 6 हम पढ़ेंगे। सब इस वचन को दोनों हाथ खोलकर सुने, दोनों हाथ खोले, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कह रहा है सुने। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। हाँ, प्रभु की वाणी, आगे, वह चांदी के सदृश है। किसके सदृश है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ जी, आगे। जो 7 बार घड़िया में गई है। हाँ जी, आगे। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा, इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। प्रभु का वचन शुद्ध है, प्रभु का वचन पवित्र है, और प्रभु का वचन जो आपने सुना, ये सोने चांदी से जैसे आग में तपाया जाता है, वही ईश्वर का वचन आग बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 14। ये वचन आपके जीवन में आग पैदा करे, आपको कुछ हो। जब ईश्वर का वचन आपके अंदर जाए, आपके अंदर जो ठंडक है, आपके अंदर जो शैतानी ताकतें हैं, आपके अंदर जो बीमारियां हैं, उन्हें गला दे, उन्हें सड़ा दे, उन्हें तोड़ दे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, उस वचन को प्यार करना शुरू कीजिए जो ईश्वर का वचन है, और ईश्वर खुद वो वचन है। वही शब्द ईश्वर के साथ है, वही शब्द पवित्र कलाम में है, वही शब्द आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ जी, पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 14। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है। कौन कहता है? शक्तिमान जो टीवी पर आता है? कौन सा प्रभु कहता है? जिसने समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसने लाठी मारने से मीठा पानी बह उठा, जिसके हाथ लगाने से अधरोगी चंगे हो गए, जिसके पुकारने से मुर्दे कब्र से बाहर आ गए, वो महान सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है। सुनिए, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो, मैं तुम्हारे मुंह में अपने शब्दों को आग और उन लोगों को लकड़ी बना दूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे मुंह के अंदर ईश्वर के शब्दों को क्या बना दूंगा? जोर से बोलिए। आग। तो आपके मुंह में जब ईश्वर का वचन जाएगा, क्या जाता है? आग। तो आग से क्या होता है? अब सब जगह गेहूं पकी हुई है, कोई छोटी सी चिंगारी उसमें फेंक दो, क्या हो जाएगा? ऐसे आपके अंदर ईश्वर का एक वचन आग बनकर चला जाए, आपका जीवन बदल जाएगा। बदल सकता है या नहीं? बदल सकता है। ताली बजाइए इसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि ईश्वर का वचन, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 63 में पढ़ेंगे। ये वचन क्या है?
इसलिए इसी वचन को ग्रहण कीजिए, हम और वचन को छोड़ दीजिए। आज हम यहाँ 3 दिन के लिए, आज जो दूसरा दिन है, ईश्वर के वचन को अपनाने का दिन है, ईश्वर के वचन के साथ चलने उठने और बैठने का दिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, सुनेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 63। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। आत्मा ही, दायां हाथ उठाकर बोले, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। जीवन प्रदान करता है। हाँ जी, आगे। मांस से कुछ लाभ नहीं होता। हाँ, शरीर तो कोई लाभ नहीं है, शरीर का कोई लाभ नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा को उठाइए, अपनी आत्मा से पुकारिए, अपनी आत्मा से अब्बा पिता को पुकारिए, अपनी आत्मा से ईश्वर के वचन को पढ़िए, अपनी आत्मा से प्रभु को ऐलान कीजिए, अंगीकार कीजिए, ईश्वर के आत्म शब्द को अपने अंदर जाने दीजिए ताकि वो आग का रूप धारण कर ले। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। दायां हाथ उठाकर पीछे बोले, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, वह आत्मा और जीवन है। वह आत्मा और जीवन है। जो वचन सुन रहे हैं क्या है? कोई दे सकता है? कोई दे सकता है? कौन दे सकता है? ईश्वर दे सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। ताली बजाकर ईश्वर के आत्मा के वचन को अपने अंदर स्वीकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 11 अध्याय 11 वचन 14 हम सुनेंगे। इस वचन को स्वीकार कीजिए प्रिय भाई और बहनों। ये वचन हमारे जीवन में फल लेकर आएगा। यही वचन हमारे जीवन को बदल देगा। यही वचन आपको और आपके परिवार को बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ, फिर से पढ़िए। वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, क्योंकि जब आप इस वचन की शिक्षा को सुनेंगे, किसको आशीष मिलेगी? जो सुनेगा उनके परिवार को, जो सुनेगा उसके, जो दिल से बोलिए, जो सुनेगा जो सुनेगा उसके परिवार को, उसके परिवार को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दिल से बोले इस वचन को। वह जो शिक्षा सुनाएंगे वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति प्राप्त होगी। किसको मुक्ति प्राप्त होगी? जो उसका वचन। तो आपने ईश्वर का वचन सुनना है। मैं जलंधर में 7 साल जब सत्संग कर रहा था, तो शुरू का साल था, मुझे काम दिया गया मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए। तो जो हमारा महागिरजाघर है उसके अंडरग्राउंड आराधनालय है जहां पर हम आराधना करते थे। यदि आप जलंधर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कौन से चर्च जाऊं, क्योंकि सब जगह पोस्टर मिलेंगे। बस स्टैंड पोस्टरों से भरा हुआ है। किसके लिए? यहाँ प्रार्थना हो रही है, वहाँ प्रार्थना हो रही है। लोग दौड़ रहे हैं सब जगह, भूखे और प्यासे हैं। और हम हर रोज प्रभु की आराधना करते थे, अखंड आराधना करते थे, लगातार प्रभु की आराधना चलती थी। तो एक दिन एक बहन रोते हुए आई, कहने लगी, ब्रदर जी, मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। मैंने पूछा शादी को कितना समय हो गया? 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? मैं बोला बच्चे कितने हैं? बोलती बच्चा नहीं है। प्रार्थना की, मैंने बोला इस खुदा ने इसको, ईश्वर ने इसको 5 बच्चे दिए हैं, कहाँ हैं वो बच्चे? बोलती 5 बच्चे पैदा हुए सच में, और 5 मुर्दा पैदा हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलती यही कारण है
कि उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया है कि आप मुर्दों को जन्म देती हैं। तो मैंने बोला आज आप जीवित परमेश्वर के पास आ चुके हैं। अभी आपकी बेटी के घर जिंदा पैदा होगा क्योंकि ईश्वर का वचन जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको घर से निकाल दिया कि यदि आपने इस बार भी मुर्दे को पैदा किया तो हमारे घर वापस नहीं आना। तो मैंने उसे बोला आप लगातार हर फ्राइडे हर शुक्रवार को आराधना में आना, जीवित परमेश्वर की आराधना करना जो जिंदा रोटी के अंदर मौजूद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उस बहन का समय आ गया। वो दिन भी शुक्रवार था, लेकिन मैंने आराधना में उस दिन बहुत सारे लोग आए हुए थे आराधना के लिए। तो मैंने किसी और की ड्यूटी लगाई प्रेयर करने के लिए और मैं हॉस्पिटल चला गया। एक बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स हॉस्पिटल। तो मैं हमारी टीम को लेकर जिस हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन होना था, ऑपरेट करना था, उनकी सर्जरी होनी थी, हम उस गेट के सामने घुटनों के बल आकर प्रार्थना करने लगे। सब लोग हमें देखते इनको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं। मैंने बोला आज हम जीवित ईश्वर के जिंदा परमेश्वर के साथ आए हैं और आज हम यहां से जिंदा बच्चा लेकर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और 10 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आया, उसने हमें बधाई दी और बोला बच्चा जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 क्यों? क्योंकि हम जीवित ईश्वर के नाम पर गए। जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। यीशु कौन है? उसका वचन जो यहां बैठे उनके अंदर जीवन डालेगा या नहीं डालेगा। तो इसलिए जोर से ताली बजाइए और जीवित ईश्वर पर विश्वास कीजिए। वही हमारा जीवित ईश्वर ही हमें जिंदा करेगा, हमें मृतकों में से जलाएगा। हालेलुया हालेलुया। और डॉक्टरों ने उसे कहा था 6वां बच्चा है, इसकी गारंटी नहीं है, यह भी मुर्दा हो सकता है। लेकिन उनका विश्वास था कि अब हम प्रार्थना में हैं, जीवित वचन सुनते हैं और जीवित वचन के साथ ही प्रभु जीवन देने वाला ईश्वर यहां है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सो प्रिय भाई और बहनों, जीवित वचन को सुनना शुरू करें, जीवित वचन को खोलना शुरू करें, जीवित वचन पर विश्वास करें। हालेलुया हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 33 में सुनेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 33। वचन सुनना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, वचन उत्ते मनन चिंतन करना जरूरी है, तो फिर ही प्रभु की आशीष और कृपा होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी सुने। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। हाँ, शिष्य लोग किस ईश्वर की साक्षी दे रहे थे? हाँ जी जोर से बोलिए, हाँ जोर से बोलिए। कौन से ईश्वर की? जो विश्वास करते ईश्वर जीवित है, ताली बजाएं। संदीप फिर से पढ़े, फिर से पढ़े। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से बोलिए बोलिए। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से और आप कौन हैं? आप प्रेरित हो जा नहीं। प्रेरित का मतलब शिष्य। आप किसके शिष्य हैं? तो अपना हाथ उठाकर ऐलान करें, मैं ईश्वर का शिष्य हूं। मैं ईश्वर का शिष्य हूँ। ईश्वर के शिष्य क्या कर रहे थे? दोनों हाथ उठाकर बोले। प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे रहे थे। बोलिए। प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे रहे हैं। हाथ हिलाकर बोले, दोनों हाथों को लहराकर बोले। साक्षी दे रहे थे, गवाही दे रहे थे। हालेलुया हालेलुया पुनर्जीवित ईश्वर की साक्षी दे रहे थे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी आगे पढ़े। और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। और उन पर क्या थी? आप जानते हैं मिस्र से कनान देश
कितनी दूर है? कितने दिन का रास्ता है? इजराइलियों को कितने साल लगे? क्या 40 साल का रास्ता है? हम पूरी दुनिया घूम लेंगे 40 साल में। एक छोटा बच्चा, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे भी हो जाएंगे 40 साल में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जीवित ईश्वर 40 साल उन पर बादलों की छाया की, उनके साथ रहा, रात को अग्नि का खंभा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर उनके साथ रहा। आप जानते हैं मिस्र से कनान देश तक कितने दिन का रास्ता है? हाँ जी, 4 दिन का रास्ता है। तो उनको कितने साल लगे? क्यों 40 साल लगे? क्यों 40 साल लगे? हाँ जी, जोर से बोलिए। वो प्रभु को पहचान नहीं पा रहे थे, प्रभु पर अविश्वास कर रहे थे, वो प्रभु के प्रति गिड़गिड़ा रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे कि जीवित ईश्वर उनके साथ है। यदि आप लोग भी उस जीवित ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, ये 3 दिन आपके लिए आशीष का समय है, नहीं तो 30 साल बन सकते हैं। आप लोग कह रहे हैं उनके लिए 4 दिन का रास्ता था, लेकिन कितने दिन का बन गया? 40 साल का। क्यों? उनके अंधविश्वास के कारण, उनके अविश्वास के कारण। वो प्रभु के प्रति गिड़गिड़ा रहे थे, वो आप प्रभु की बातें नहीं सुन रहे थे, जीवित ईश्वर का वचन भूल चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं वचन में लिखा है 40 दिन का रास्ता बनाया था ईश्वर ने। तो 40 काल कितने दिनों का रास्ता है? तो उनके लिए कितने साल बन गया? हमारे लिए भी हो सकता है, यदि हम ईश्वर का वचन नहीं सुनेंगे। ईश्वर हमको 3 दिनों में, इस 40 काल में आशीष देना चाहता है। यदि हम जीवित ईश्वर के वचन पर मनन नहीं करेंगे, जीवित ईश्वर का कलाम नहीं सुनेंगे, तो हमारे लिए भी ईश्वर का वचन 4 दिन का 40 साल में बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ओ बेटा खड़ा हो जाए, बेटा आगे आ जाओ आप, एक जन उस छोटे बच्चों में से। चलो ऑरेंज टी शर्ट वाला आगे आ जाओ। हाँ, अब भाग कर आ जाओ, भाग कर आ जाओ, ऊपर आ जाइए, ताली बजाइए इसके लिए। और रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 उधर देखिए, उधर देखिए। ये कितने साल का होगा? 4 साल का। मान लीजिए ईश्वर ने इसे मिस्र से निकाला है, इसको कहां से निकाला है? जब कनान देश पहुंचेगा कितना बड़ा हो जाएगा? मेरे जितना हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्या आप लोग जानते हैं जब ईश्वर ने उनको मिस्र से निकाला, वो एक्स्ट्रा जूते लेकर आए, एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आए? ईश्वर का चमत्कार देखिए, वचन में लिखा है उनके जूते भरने शुरू हो गए, उनके कपड़े भरने शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्यों? क्योंकि जीवित ईश्वर उनके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। रास्ते में कोई बाजार आया, उनके पास पैसे थे, पैसे होते तो वापस चले जाते, उनके पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, ईश्वर का वचन है, तो प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बच्चे के लिए सच ईश्वर का साक्षी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज बेटा जाइए, धन्यवाद, धन्यवाद, जाइए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, ईश्वर का वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3, जब आप जीवित ईश्वर का वचन सुनेंगे क्या होगा? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अध्याय 3 वचन 18। और प्रभु आज आपको एक रहस्य बताना चाहता है। सुनिए, मेरी बात मानो। हाँ, प्रभु क्या कहते हैं? जो प्रभु की बात मानने के लिए तैयार है, अपने दोनों हाथ उठा ले, बोलो प्रभु जी मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। प्रभु जी मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताइए, प्रभु की बात मान लीजिए।
प्रभु की बात मान लीजिए। प्रभु की बातों पर विश्वास कीजिए। प्रभु की बातों पर विश्वास कीजिए। प्रभु की बातें जिंदा है। प्रभु की बातें जिंदा है। प्रभु जिंदा है। प्रभु जिंदा है। प्रभु का वचन जिंदा है। प्रभु का वचन जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, सुनिए, दोनों हाथ ऊपर। ऑटोमेटिक नहीं बनना, आप ऑटोमेटिक बनते ज्यादा। हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। सुनिए। मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। हाँ, प्रभु क्या कहते हैं? क्या हो जाइए? क्या बन जाए? कौन धनी बनना चाहता? दोनों हाथ ऊपर उठा ले। प्रभु के बच्चे गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु कौन है? राजाओं का राजा है। प्रभु कौन है? राजाओं का राजा। तो मैंने आपको कल बताया था, आप कौन हैं? हम उनकी प्रजा है। नहीं, प्रजा भी नहीं हो, आप उसके बेटे बेटियां हो। वो राजा है और हम क्या हैं? राजे का बच्चा कौन होता है? राजकुमार और राजकुमारी। राजकुमारी। आप कौन हैं? राजकुमार के सिर पर किसका ताज होता? सोने का। प्लास्टिक का होता? हमारे लोग प्लास्टिक की चूड़ियां पहनते, फिर भी डांस करते, हरी हरी चूड़ियां, लाल लाल चूड़ियां। पंजाबी च कहने पड़ेंगे चांबल दियां। हालेलुया। 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 प्लास्टिक पा के ਅਸੀਂ चांबल दे। हाँ, हालेलुया। 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 तो प्रभु का वचन कहता है, आप राजकुमार और राजकुमारियां हैं। आप राजाओं के राजा की संतान हैं। हम प्रजा नहीं है, हम उसकी बेटे बेटियां हैं। और राजे की बेटी राजकुमारी, प्रिंसेस। राजे का बेटा प्रिंस। प्रिंस और बोलो, हम प्रिंसेस और प्रिंस हैं। हम प्रिंसेस और प्रिंस हैं। हाँ, सब लड़कियां बोले हम राजकुमारी हैं। हम राजकुमारी हैं। हम क्या हैं? राजकुमारी। आप लोगों ने एक ऐड देखा ना, वो है ऊपर से राजकुमारी, नीचे से, हाँ, ऊपर से राजकुमारी, पैरों से, क्यों पैरों में क्या है? एड़ियां फटी हुई है। हालेलुया। 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 तो कहां की राजकुमारी हो गई? राजकुमारी के पैर भी चमकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके शरीर में जब ईश्वर का वचन जाएगा, आप चमकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके सिर पर सोने का ताज होगा, आपके पैरों में सोने के जूते होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है? अध्याय 3 वचन 18 से फिर से पढ़े। हाँ जी, दोनों मेरी हाथ उठाकर। बात मानो। हाँ, सब बोलिए। मेरी बात मानो। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु की बात मान। प्रभु की बात मान। उसे हिलाकर बोले, सोया हुआ है। हाँ, हिलाकर बोले। हालेलुया। 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 आज हम यहाँ से जाएंगे ईश्वर के बेटे बेटी बनकर, राजकुमार और राजकुमारी बनकर। हालेलुया। हालेलुया। फादर जी गरीब, कुछ नहीं, दे दो। प्रभु बोलता है, आप देने वाले होंगे। हालेलुया। 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 हाँ जी, आगे पढ़े। मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। हाँ, क्या हो जाइए? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, जो धनी होना चाहता है खड़े हो जाए, जो गरीब रहना चाहता है नीचे बैठ जाए, कोई बात नहीं। हालेलुया। 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 हाँ जी, आगे पढ़े, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, नीचे नहीं लेकर आना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो। कौन से वस्त्र पहनना? उजले। चमकने वाले। राजाओं के वस्त्र कैसे हैं? चमकने वाले हैं, फटे वाले। आज बहुत सारे बच्चों के कपड़े फटे हुए हैं। जीन में क्या है? छेद है, फटा हुआ है। हालेलुया। 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 किनके इधर मोरी है? हाँ? हालेलुया। हालेलुया। पैंट ऊपर से नीचे तक फटी हुई है। एक दिन चर्च में कोई आया, मैंने खड़ा किया, मैं आगे आ जाइए, सब इसके लिए 10-10 रुपये इकट्ठा करो। क्योंकि भवन में कोई गरीब नहीं आ सकता। गरीब आ सकता है, लेकिन क्या बनकर जाएगा?
अमीर बनकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाइए। प्रभु आज आपको आशीषित करना चाहता है, इसलिए प्रभु से वचन खरीद ले, प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। 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 हाँ जी, आगे पढ़े। और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। हाँ, नंगेपन की लज्जा। ढक लो। तो प्रभु के सामने नंगा नहीं आना। राजकुमार और राजकुमारियां नंगे नहीं होते। मरियम स्वर्ग की रानी है या नहीं? कभी आपने उसको आधे कपड़े पहनकर देखा? जी नहीं। क्योंकि वो कौन है? राजा की रानी है। हालेलुया। हालेलुया। राजा को रानी से, तो आप लोगों को राजा से प्यार होना है या नहीं? तो हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु। हाँ, यीशु हमारा राजा है। मैं एक गीत सुनता हूं संदीप से, यीशु राजा। यहाँ गीत गाते हैं, यीशु आजा, यीशु राजा आजा, कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। और कल हम यीशु राजा की ईद मनाएंगे, बादशाहों के बादशाह की स्तुति आराधना करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। हालेलुया। 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 हाँ, इसी वचन को दोनों हाथ उठाकर पढ़े। पहले उसी वचन को पढ़ेंगे, अध्याय 3 वचन 18। हाँ जी, सब जन विश्वास से पढ़े। वही प्रभु यहां से आपको खाली हाथ नहीं मोड़ेगा, क्योंकि वचन ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर सोना खरीद कर धनी हो जाओ, धनी हो जाओ। और अपने उजले वस्त्र खरीद कर और अपने उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। जिससे तुम देख सको। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने किसको देखना है? यीशु को। और यीशु कौन है? राजा है। यीशु कौन है? राजा है। और मैं कौन हूं? राजकुमार हूं। और आप कौन हैं? आप कौन हैं? राजकुमार। बोलो, हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं। हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं। हम पूछ नहीं है, हम सिर हैं। हालेलुया। 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 इसलिए प्रभु को अंगीकार करना शुरू कीजिए। प्रभु आप राजा हैं, मैं आपका बेटा और बेटी हूं, मैं राजकुमार और राजकुमारी हूं। हालेलुया। 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 तो आइए हम भाई संदीप के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें जो राजाओं का राजा है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। सब गाए। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। नाचते हुए। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है। हो एक साथ। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। हाँ, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। जोरदार ताली बजा के। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। बार बार एक साथ। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं,
हो आजा यीशु राजा। हाँ, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, खुशी के साथ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा, हो आजा यीशु राजा। मेरे दिल में आजा यीशु राजा, मेरे घर में आजा यीशु राजा, मेरे घर में आजा यीशु राजा, ओ यीशु राजा आजा यीशु राजा। सब लोग मिलकर गाएं आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। तालियां बजा के आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन आ जाए? यीशु राजा। कौन आ जाए? यीशु राजा। यीशु राजा है या गरीब है? राजा। और राजाओं का राजा। एक बार 3 पेड़ थे, जैसे इधर काफी पेड़ हैं, और 3 पेड़ों ने आपस में मीटिंग की, आपस में बातचीत की कि हम बड़े बनना चाहते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? तो एक पेड़ कहता है मैं झूला बनना चाहता हूं, और वो बोलता है मैं किसी आम बच्चे का झूला नहीं बनना, मैं राजे का झूला बनना है। किसका झूला बनना? राजा का। और दूसरा पेड़ बोलता है मैं एक बड़ा नाव बनना है जिसमें राजे लोग बैठे। कौन बैठे? राजे। तीसरा बोलता है मैं इतना ऊंचा बनना है कि सारी दुनिया मुझे देखे। तो अंत में उन तीनों पेड़ों को काट दिया गया। पहले पेड़ को दाऊद राजा का सिंहासन बनाया गया, और यीशु कहां पैदा हुए? दाऊद के सिंहासन पर पैदा हुए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु दाऊद के कितने वर्ष बाद में पैदा हुए? कम से कम हजारों साल बाद पैदा हुए। और यीशु बैतलहम में पैदा हुए, और दाऊद कहां रहता था? कोई कहता है जिस खुरली में यीशु पैदा हुआ वो दाऊद की तख्त की लकड़ी थी, इसलिए यीशु वहां गए, वहीं पर पैदा हुए। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु कौन है? उस पेड़ की भविष्यवाणी पूरी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा पेड़ ने बोला था मैं क्या बनना है, और यीशु का इधर उधर जाने का मोटरसाइकिल था उनके पास, रेलगाड़ी थी, किस में जाते थे? तो यीशु नाव में गए या नहीं गए? ये वही नाव थी जिसमें यीशु चढ़ गए। हालेलुया। 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 तीसरा जिसको दुनिया देखना चाहती है, आज पूरी दुनिया किसे देखती है? तो उसी क्रूस पर यीशु को चढ़ाया गया। हालेलुया। हालेलुया। आज पूरी दुनिया उसके सामने सिजदा करती है, उसे पूछते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज आपने ईश्वर के सामने प्रण करना है, मैं ईश्वर को लेके चलूंगा फिरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन 20 हम पढ़ेंगे। मैं अब जीवित नहीं रहा। हाँ बोलिए। मैं अब जीवित नहीं रहा। हाँ बोलिए, मैं जीवित नहीं हूं। मैं जीवित नहीं हूँ। मेरे अंदर कौन जीवित है? यीशु। सच में है? जिनके अंदर यीशु जीवित है, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ें। बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मेरे अंदर जीवित है। तो इसलिए मेरे अंदर से क्या आना चाहिए?
कल मैंने बोला था यीशु की सुगंध आनी चाहिए। मेरे अंदर यीशु है तो मेरे अंदर से क्या आनी चाहिए? मसीह की सुगंध आनी चाहिए। आ रही? लोग पसंद करते, यीशु को भी पसंद नहीं किया था। यीशु को पत्थर मारे थे, यीशु के मुंह पर थूका था। और वचन में लिखा है, धन्य है वह लोग जो मेरे कारण दुख उठाते हैं, स्वर्ग में उनके लिए जगह पक्की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक दिन मैं एक गांव से गुजर रहा था। एक घर से एक बच्चा बाहर निकला और अपनी मम्मी को बुलाने गया। मम्मी भाग कर आओ, भाग कर आओ। क्या हो गया? बोलता टीवी वाला बाबा बाहर आ गया। केड़ा बाबा बाहर आ गया? क्योंकि उसने मुझे टीवी में देखा था, वो उसी टाइम चल रहा था उनके घर में। और वो मेरे को देखकर बोलने लगे हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु को जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ चैनल बदला। वो प्रार्थना भवन टीवी चल गया, उस पर मैं प्रचार कर रहा था, हालेलुया बोल रहा था। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, लोग आपको देखकर पहचाने। आमीन, आमीन। आपके अंदर जीवित ईश्वर की खुशबू आए। जिस दिन आपके अंदर जीवित ईश्वर की खुशबू आएगी, लोग आपके आगे झुकेंगे। जब आप ईश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, आपके लिए प्रभु खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम खाली नहीं खड़ा होना, हल्केपन में खड़ा नहीं होना। हल्का क्या होता है? घास की तरह उड़ जाता है, हवा आएगी उड़ जाएगा। आपके अंदर यीशु है, आप उड़ेंगे नहीं, आप दूसरों को उड़ाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए इसी वचन को दोनों हाथ उठाकर बोले, आज जब यीशु इस रोटी के रूप में आपके अंदर आएंगे, पवित्र मिसा में हम उन्हें ग्रहण करेंगे, वो राजाओं का राजा अंदर आएगा, हम मसीह बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए, मैं अब जीवित नहीं रहा, सब बोलिए। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में, अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया, और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मेरे लिए उसने अपने आप को अर्पित किया। इसलिए आप आज प्रभु को अर्पित कर दे। राजकुमारियां और राजकुमार अपने आप को महाराजा के सामने अर्पित कर दें, और यह प्रभु यीशु का सिंहासन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस मिसा बलिदान में वो हमारे दिल पर राज करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ताली बजाकर आज के वचन के लिए, प्रभु ईसा के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु को जो राजाओं का राजा है उसे स्वीकार करें। आइए हम भजन गाकर प्रभु की स्तुति करते हुए ईश्वर को अपने दिल में ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। तैयार है? शुरू में ही ब्रदर जी ने बताया, ईसा नाम के सिवा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। तैयार है? अच्छे से झूमते हुए, तालियां बजाते हुए, नाचते हुए यीशु का नाम गाना है। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। गाएं यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। गाएं यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु
यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से थोड़ा सा भजो झूम रे। के यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। गाइए यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से भजो रे।